VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्बास। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा बहुचर्चित मामला आखिरकार 18 साल बाद अपने मुकाम पर पहुंचा। समाज सेवी और RTI कार्यकर्ता सलीम बेग को न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये फैसला न केवल उनके लिए राहत भरा रहा, बल्कि समाज में न्याय की उम्मीद बनाए रखने का प्रतीक भी बना। सलीम बेग पर 2007 में गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के कारण उन्हें न केवल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, बल्कि उन्हें अपना घर परिवार भी छोड़ना पड़ा। वर्षों तक अदालत के चक्कर काटते हुए उन्होंने सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें अक्सर समाज में तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हमेशा सच का साथ दिया। मुझे विश्वास था कि एक दिन न्याय मिलेगा और आज वही दिन है। ये सलीम बेग के फैसले के बाद उन्होंने कहा। मामले में जांच और गवाही की प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही। कई बार सुनवाई टली तो कई बार सबूतों के आधार पर बहस लंबी खिंचती रही। आखिरकार अदालत ने यह मानते हुए कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और आरोप साबित नहीं हो पाए, सलीम बेग को दोष मुक्त करार दे दिया गया। क्या नाम है आपका और आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मेरा नाम है सलीम बेग और मैं इसी बस्ती नगर पंचायत भोजपुर जिला मुरादाबाद का स्थायी निवासी। और हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी RTI भी फाइल की, जनहित याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फाइल की, दिल्ली हाई कोर्ट में भी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिकाएं दायर की। उस सब का मकसद ये था कि देश से करप्शन ख़त्म हो, क्षेत्रवासियों को हक और इंसाफ मिले और हमारे क्षेत्र की जो है तरक्की हो। तो हम सब लोग अपना ग्रुप बना करके वक्तन फवक्तन मुरादाबाद में धरना प्रदर्शन करते थे अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर। और हमने लखनऊ में विधानसभा के सामने भी भूख हड़ताल की है कि हमारे क्षेत्र में कन्या इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, क्षेत्र में तहसील बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो, करप्शन ख़त्म हो, करप्शन फ्री हो मुल्क हमारा। और हमारे क्षेत्र में जितने नौजवान हैं वो सब रोज़गार से लगें और यहाँ की सड़कें मजबूत हों, सफाई सुथराई हो, बिजली पानी, ये सब कायदे के साथ जो कानूनी हमारा हक है उसके मुताबिक मिलता है। इतने वर्षों बाद आपके हक में फैसला आया है, कैसा लग रहा है? दरअसल अब हम लोग जागरूक लोगों में से हैं, जिंदा लोगों में से हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो जुडिशरी है उसका निज़ाम क्या है, उसका सिस्टम क्या है, किस तरह से चलती है वो। तो ये लगा कि ठीक है, हो गया फैसला। बट ये कि जब हम समाज के लिए कुछ काम करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें कई बार अपना मुखालिफ दुश्मन समझने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। हम समाज को सुधारना चाहते हैं, हम सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हैं हम चाहते हैं उसका सुधार हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो, अनजस्टिस ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो कहता है उसके मुताबिक काम हो। मुल्क लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, जमहूरियत है। जमहूरियत के निज़ाम में जनता सर्वोपरि है, जनता के हक़ ज़्यादा है। कोई भी अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर क्यों ना हो, वो सब जनता के पैसे से उनको सैलरी मिलती है। उनके आने जाने में जो भी खर्च होते हैं, जो भी प्रोग्राम सरकारी होते हैं, उन सब में जनता का पैसा खर्च होता है। और लोकतंत्र है तो इसलिए जनता सर्वोपरि है, जनता ताकतवर है। और सरकार ने ही ये कानून दिया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जब से ये कानून बना, ये कानून अस्तित्व में आया, तब से हमें लगा कि हम आज़ाद देश के आज़ाद बाशिंदे हैं। हालांकि हम हर 5 साल में वोट करते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं, लेकिन वो मौका 5 साल में आता है। लेकिन हम सूचना का अधिकार कानून को तो एक दिन में कई बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे ये जान सकते हैं कि हमारी सरकार कहाँ क्या कैसे कर रही है, कौन सा पैसा कितना खर्च आया, किस स्कीम में कितना खर्च हुआ। तो ये सब कुछ जानने की हम लोगों ने कोशिश की थी और इस पर काम भी किया। अब आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है, जो हम काम करते थे वो जारी रहेगा। आज भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, मैं याद दिलाता हूँ आपको, वो 2007 में हमने सूचना के अधिकार पर काम कर ही रहे थे और हमने अनेक जनहित याचिकाएं सूचना के अधिकार कानून से मिले दस्तावेज़ों के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी
ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जैसे एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं मिलता था, कुत्ते काटे के इंजेक्शन न मिलने की वजह से, किल्लत की वजह से बहुत से लोगों को जिन्हें कुत्ता काटता था रेबीज़ हो जाती थी और वो पागल हो जाते थे और वो उन्हें लामुहाला अकाल मौत के मुंह में जाना पड़ता था। हमने उसके पीछे वजह जानी, तो वजह मालूम ये हुई कि इसके कुत्ते काटे के जो इंजेक्शन है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं। ये सारी जानकारी हमने मुहैया करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। तो हमारी उस याचिका से उस वक्त कुत्तों में पकड़ धकड़ हुई, कुछ कुत्तों की नजबंदियाँ हुई। और फिर ख़ास बात ये थी जो बताने लायक है कि उस वक्त जो ज़िला मुख्यालय पर ही इंजेक्शन कुत्ते काटे के रहते थे वो भोजपुर में भी अवेलेबल कराए गए थे और पीएचसी पे भी कराए गए थे। तो इस तरह के वाक़यात हमने आरटीआई के ज़रिए, लिखा पढ़ी के ज़रिए हुकूमत को, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आयोगों और संबंधित विभागों को लिख करके मांगे। और फिर जब हम ये काम कर ही रहे थे उसी दौरान 2007 में हमारे खिलाफ एक एफआईआर लिखी जाती है जिसका हमें इल्म नहीं था। मालूम हुआ किसी के ज़रिए, हमने ठाकुर द्वारा में एप्लीकेशन देकर पता लगाया, थाना भोजपुर से पता करेंगे हमारे खिलाफ क्या एफआईआर है। तो मालूम हुआ 2 एफआईआर लॉन्च थी उस वक्त। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उन एफआईआर्स को क्वेश कर दिया। इसी बीच में जब ये अखबारों में खबरें छपी तब स्थानीय पुलिस ने भी उस पर एफआईआर लगा दी थी। लेकिन चूंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, ज़िला इंतज़ामिया के अलावा हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहे थे और कई सारे करप्शन उजागर हुए और कई सारी अनियमितताओं को लेकर हम हाई कोर्ट गए। उसी दौरान एक मामला पुलिस से रिलेटेड था, पुलिस भर्ती से रिलेटेड था। पुलिस भर्ती 2005-06 में हुई थी मुरादाबाद मुख्यालय पे भी। हमने उसकी इंफॉर्मेशन मांगी, इंफॉर्मेशन जो थी विरोधाभासी थी, हमने उसका नियम अनुसार विरोध किया। मामला स्टेट राज्य सूचना आयोग गया, उसने वहाँ से फिर पेनाल्टी की गई जन सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद पर। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आगे चल के फिर एसएसपी मुरादाबाद जो तत्कालीन थे उनकी पेनाल्टी से कट के 6,000 रुपये हमें मिले थे। तब से एडमिनिस्ट्रेशन नाराज़ हो गया, पुलिस नाराज़ हो गई इस साल में, हमारी पकड़ धकड़ के चक्कर में लग गई। उन्होंने एफआईआर लॉन्च की, उसी एफआईआर को क्वेश किया, हाई कोर्ट ने क्वेश कराया। फिर इत्तफाक से हम पुलिस की मंशा को भांप गए थे और अपने घर से छोड़े हुए थे। तो हुआ ये, फिर 29 जून 2008 को मैं रात को अपने घर आया तो हुआ ये था कि पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप का वैक्सीनेशन का दिन था। उस दिन तो एक शोर की सी आवाज़ आई बाहर से, मैं घर में था। हमने पूछा ये कि ये शोर कैसा, तो बताया गया कि ये लाइट वाइट भोजपुर में नहीं आती, इसलिए कुछ लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बने और हमें लाइट भी मिले। तो मुझे ये लगा कि यार पोलियो की दवा के ज़रिए ही विरोध क्यों? पोलियो की दवाई पिलाएंगे तो बच्चे हमारे महफूज हो जाएंगे पोलियो से। तो हम ये शायद ये हमारे लोग गलत कर रहे हैं। अगर आप बिजली की डिमांड कर रहे हैं तो ठीक है, लोकतंत्र है, आज़ादी है, आप करिए, लेकिन उसके और भी तरीके हो सकते हैं। मैं बाहर निकल के आया, कुछ ही देर में हमारे दोस्त साथी लोग आ गए, हम लोग अपनी बैठक में बैठ गए, बातचीत होती रही। अचानक से पुलिस आई, SHO था उस वक्त, त्यागी था, वही सा नाम हट रहा है, पंकज त्यागी, वो आए और उन्होंने 2-4 पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि चलिए आपका एक लेटर है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया, उसको पढ़ लीजिए। हमने कहा लेटर साथ लाना चाहिए था। मुख्तसर ये है कि थोड़ा सा बहस हुई हमारी और जाना पड़ा हमें थाने जाते ही मालूम ये हुआ कि हमें पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि कोई FIR नहीं थी। थाना अध्यक्ष ने उस वक्त मुझसे कहा कि ये रहा आपका फ़ोन, जिसे चाहो फ़ोन करो, मेरी मजबूरी है, अरेस्ट मुझे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जल्दी करो जो भी कुछ करना है। वो दिन था 29 जून 2008। तो पुलिस के पास क्योंकि FIR या हमारे ख़िलाफ़ कोई अर्जी नहीं थी, एप्लीकेशन कि हमें जो है वो अभियुक्त बनाती, उसने उसी मरी हुई FIR को, जिसको हाई कोर्ट ने पेश करने के लिए कहा था, जिसको पुलिस खुद FIR लगा चुकी थी, उसी बिहाफ पे हमें ले जा करके
मुरादाबाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उस दिन 29 जून का इतवार का था। उस दिन ठाकुर द्वारा का मजिस्ट्रेट बैठता है मुरादाबाद में स्पेशल डे के वजह से। तो चूँकि पुलिस ने आनन फानन में ये षड्यंत्र रचा था, पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत हमारे खिलाफ नहीं थे, पुख्ता एविडेंस नहीं थे। उसने वही पुरानी FIR जिसको वो क्वेश किया था, उसी के बिहाफ पर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने घड़ी देखी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, घड़ी देखी और कहा, अरे भाई दरोगा जी आपने कितने वक्त इसको अरेस्ट किया? उन्होंने कहा 11:30 बजे। तो बोले ठीक है, आज मैं राहगीर के रूप में थाना सिविल लाइन भेज रहा हूँ और कल सुबह मंडे है, आप मेरे सामने ठाकुर द्वारा पेश कीजिए 11 बजे से पहले। तो मैं भी हैरान था और हमारे मीडिया के साथी और बहुत सारे एडवोकेट्स थे, वो हैरान थे। एडवोकेट में और नोकझोंक भी हुई पुलिस और मजिस्ट्रेट को लेकर के कि या तो आप सीधा इसको छोड़िए, अदालत से कहा उन्होंने, और अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं है तो इसको छोड़िए, वरना फिर इसको जेल भेजिए। आप इस तरह कैसे कर सकते हैं कि आप राहगीर के रूप में इसको रोक रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं इस तरह से। बहरहाल ये कि ताकतवर जो लोग होते हैं उनके सामने बहुत सारी सच्ची और हक दलीलें भी जो है नाकाफ़ी होती हैं। मुझे थाना सिविल लाइन की बैरक में रोक दिया गया। अगले दिन सुबह उठा करके 30 जून 2008 को ठाकुर द्वारा ले जाया गया और उसके बाद वहाँ से जेल भेज दिया गया। 19 दिन में जेल रहा। उसके बाद छोटा तो फिर एक FIR और थी, तो मुझे लामुहाला घर छोड़ना पड़ा, अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, अपनी तो वो भी छोड़ना पड़ा, अपने दोस्त साथी। बहरहाल उसका मुझे दुख और कोई गम कुछ नहीं, इसलिए कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़ता है। हमने बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं और इंटेलेक्चुअल्स और जो देश में बदलाव लाए हैं, उनकी हिस्ट्री को पढ़ा, उनका इतिहास को पढ़ा, तो सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी तरह से गमों का और दुश्वारियों का, तकलीफ़ों का से गुज़रना पड़ता है। अब अगर हम अपने नबियों की ज़िंदगी देखें, अपने वलियों की ज़िंदगी देखें, या उन लोगों की ज़िंदगी देखें जो अल्लाह की मखलूक का दर्द रखते हों, उनके दिल में इस बात का रहम हो कि हाँ किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। और जेल वेल कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कि ये सब काम करने वालों के लिए गहना है। अगर हम जेल गए तो हम हक हुकूक की लड़ाई के लिए गए। इसमें जो वादी यासीन है, उसने 2016 में कहा, जिरह के दौरान कोर्ट में मैंने तो FIR नहीं कराई, मेरे नाम से FIR किसने की? तो जज को वहाँ इंसानियत और इंसाफ को बालातर रखते हुए एक्शन लेना था। ठीक है, वो जज की अपनी बात थी, बट ये कि फिर जो 3 गवाह बनाए गए, उन्होंने घटना से इनकार किया। इसके बावजूद डेट पे डेट मिलती रही। अब हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, अगर कोई अमीर भी होता ना, तो जितना लंबा मेरा मुकदमा खिंचा, वो भी गरीबी और तंगदस्ती के मुहाने तक आ गया होता। इसके बावजूद एरिया छूटा हमारा, और फिर हम अपने बचाव में लगे रहे। साथ ही साथ हम मानवाधिकारों, देश की रक्षा, सुरक्षा और देश की कानून की बालादस्ती के लिए अपना काम करते रहे, जारी रखा। हाँ, 2 बार जिरह और बहस होने के बाद तीसरी बहस में हमारे एडवोकेट थे अजीम और दूसरे थे मेहताब। उन्होंने जो मजबूत दलीलें रखी अपनी, मेहताब आलम साहब ने वारसी हैं, उन्होंने जो मजबूती के साथ दलील रखी, तो उनसे ये हुआ कि हमें हक, तो मैं पूरा नहीं कहूँगा इसको, हाँ कोर्ट के चक्कर आने जाने से मुक्ति मिली। और अगर हक होता तो इसमें पनिशमेंट होता उन लोगों को 189 के तहत, जिनके वजह से हम लोग मैं जेल गया। इसको आप राजनीतिक साजिश मानते हैं या सिस्टम की नाकामी? दोनों हैं मेरे साथ, राजनीतिक साजिश भी थी और सिस्टम की नाकामी भी।
राजनीति और सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से मेरे 17 साल 2 महीने 12 दिन यूं ही गर्क हो गए। इस दौरान हमारा काम भी छूटा, कारोबार भी गया और बहुत सारी दुश्वारियाँ हुई जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। तो लेकिन ये इन सब ने हमें जो है दो चार नहीं किया। अच्छा, आपको ये आरटीआई डालना, फाइल करना आरटीआई और समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये दरअसल हमारे क्षेत्र की पिछड़ापन इस कदर ज़्यादा था कि हम देखते थे हमारे इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज